अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भये कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। मोक्षमार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ इसका दूसरा अधिकार। नाम क्या है दूसरे अधिकार का? संसार अवस्था का स्वरूप। संसार अवस्था का स्वरूप बताने वाला ये दूसरा अधिकार है। और इसमें सबसे पहले ये सिद्ध कर रहे हैं कि जीव को रोग लगा है। और कौन सा रोग लगा है? ये कर्म बंधन रूप रोग जीव को लगा है। तो पहले तो ये बातें बताई कि अनादिकाल से जीव कर्मों से सहित है और उन कर्मों में किस तरह से परिवर्तन भी होता है, किस तरह से बंद होता है, वो सारी बातें बताई। अब क्या बता रहे हैं कि कर्म बंधन सहित जीव की अवस्था। ये कर्म बंधन सहित जीव की अवस्था बताकर इस पूरे अधिकार में जो दो मेन हेडिंग है, दो मेन जो सब्जेक्ट है, वो बताकर ये रोग को सिद्ध कर रहे हैं। कर्म बंधन को सिद्ध किया जा रहा है इस अधिकार में। तो पहले तो ये सिद्ध किया ही है, अनादि से है। और अब ये अवस्थाएं बताकर बता रहे हैं कि ये जो ऐसी अवस्थाएं जिसकी होती है, ये जिनके कर्म बंधन होता है, उनकी ऐसी अवस्थाएं होती हैं। अभी हमारे यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं 2-3 दिन से, मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, तो ये ऐसी स्थिति हमारी होती है या नहीं होती है? हमारे ज्ञान की ऐसी पोजीशन होती है या नहीं होती है कि उसको इंद्रियों की सहायता लेनी पड़ती है, मन की सहायता लेनी पड़ती है, बाहरी पदार्थों की सहायता लेनी पड़ती है। बिना इसके हमारा ज्ञान प्रवर्तन नहीं करता है। तो ये जो सारी बातें बताकर यहाँ पर कर्म बंधन की सिद्धि की जा रही है कि हमको कर्म बंधन का रोग लगा है, संसार अवस्था का ऐसा स्वरूप है। यहाँ मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति की चर्चा अपनी चल रही है। हमारे जो हमको जो ज्ञान है मति ज्ञान, उस मति ज्ञान की असलियत हमारे सामने खोलकर दिखा रहे हैं कि हमको जितना ज्ञान है और हम जिस अपने तुच्छ ज्ञान का घमंड करते हैं, उसकी वास्तविकता क्या है, वो एक्चुअल में कितना, यानी इंद्रियों के बिना, मन के बिना कितना अपंग जैसा है। बिना इंद्रियों के नहीं जान सके, बिना बाहर में प्रकाश आदि के साधन के नहीं जान सके, कोई जरा सा भी साधन में कुछ डिस्टरबेंस हो। बहुत सारे उदाहरण यहाँ दिए हैं कि मोटा कांच आगे आ जाए, लाल कांच आगे आ जाए तो लाल दिखता है, हरा कांच आगे आ जाए तो हरा दिखता है, लाइट ज्यादा हो जाए
तो नहीं देख पाता है, लाइट कम हो जाए तो नहीं देख पाता है, आगे से आ रही है कि पीछे से आ रही है। ये जितनी भी बातें हैं ये सब हमारे ज्ञान की पराधीनता बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये इंद्रिय जन्य ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है, और इस ज्ञान में ये हमको इस तरह की पराधीनताएं होती हैं। वास्तव में ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। अपना स्वभाव होने पर भी जब हमने अपने उस स्वभाव का लक्ष्य नहीं किया, अपने स्वभाव को भूल गए, तो ये ज्ञान की ऐसी स्थिति होती है। जो भी जीव अपने स्वभाव को भूल जाता है, यानी इसे अपन अपना स्वरूप भूल जाए, मैं कौन हूँ, और अपने घर से निकल जाए, अपना स्वरूप भूल जाए, तो फिर क्या होता है, वो उसकी दुर्दशा ही होती है। दुनिया में भी ऐसा देखा जाता है। तो ऐसे ही हम जीव चैतन्य, हम अपना स्वरूप भूल गए हैं, अपना समझ लीजिए वास्तविक पता भूल गए हैं, इसलिए संसार में हमारी दुर्दशा हो रही है। और जो ज्ञान अपना स्वभाव है, वो अपना स्वभाव होने पर भी, और वो स्वभाव भी कैसा है कि समस्त पदार्थों को, त्रिकालवर्ती जितने भी पदार्थ हैं सब द्रव्य गुण पर्याय सहित, उनको एक साथ एक समय में जाने, ऐसा हमारा स्वभाव है। ऐसा स्वभाव होने पर भी हम समझ लीजिए दर दर के भिखारी की तरह, और ये इंद्रियों की सहायता चाहिए, आंख चाहिए, नाक चाहिए, कान चाहिए, बाहर में और साधन चाहिए। आंख होते हुए भी चश्मा चाहिए, चश्मा होते हुए भी लाइट चाहिए, और अनेक प्रकार के जो साधन है वो बराबर हमको सारे साधन चाहिए। तो ये हमारे मति ज्ञान की पराधीनता यहाँ पर बताई गई है। और जो कल हमने देखा था, दूर से देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, पास से देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है। दूर से कुछ और समझ में आता है, पास जाके देखते हैं तो कुछ और। बहुत बार हमको ऐसे होता है, कोई व्यक्ति खड़े हैं, समझ लीजिए महावीर जयंती का जुलूस है, दूर से हमने किसी को देखा तो हमको क्या भ्रम होता है, अरे ये तो वो है, और फिर पास गए उनसे बात करने को तो अरे कोई और ही है। तो ऐसा दूर से कुछ दिखता है, नजदीक से कुछ दिखता है, कभी सही जानने में आता है, कभी उल्टा जानने में आता है। ये सब हमारा ये जो क्षयोक्षमिक ज्ञान है, कर्म के क्षयोक्षम जन्य है। तो कर्म के क्षयोक्षम में कुछ कर्म का उदय है, कुछ अनुदय है, ऐसी अवस्था है। इसलिए कभी सही जानना होता है, कभी गलत जानना होता है, पराधीनता लिए हुए ये जानना होता है। देखिए पेज नंबर 34 पे फर्स्ट पैरा से हम पढ़ते हैं फिर से। इस प्रकार यह मति ज्ञान पराधीनता सहित इंद्रिय मन द्वार से प्रवर्तता है। देखिए एक मैं अपनी प्रकरण ऐसा चल रहा है, और मैं मतलब आप लोगों को किसी को जबरदस्ती नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई आप लोगों को ज्यादा अशक्तता नहीं हो, असुविधा नहीं हो, तो ये हमारी लाइव क्लास चल रही है, आधी से ज्यादा लोगों की वीडियो ऑफ रहती है। तो मुझे भी आपके चेहरे देखने से समझ में आता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं तो अभी मैं अपनी वीडियो बंद कर दूं, उसके बाद मैं आपको बोल के सुनाऊं। तो अगर जिन लोगों को तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो बंद रखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप लोग बैठ के सुन रहे हैं और तो वीडियो चालू रखिए, तो मुझे भी समझ में आए कि आप लोग सुन रहे हैं और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा। चलिए अच्छा है, कुछ लोगों ने चालू कर ली। देखिए इस प्रकार यह मति ज्ञान पराधीनता सहित इंद्रिय मन द्वार से प्रवर्तता है। उन इंद्रियों द्वारा तो जितने क्षेत्र का विषय हो, उतने क्षेत्र में जो वर्तमान स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गल स्कंध हो, उन्हीं को जानता है। उनमें भी अलग अलग इंद्रियों द्वारा अलग अलग काल में किसी स्कंध के स्पर्श आदि का जानना होता है। अब ये इंद्रियों से जानने की तो पराधीनता है ही है, लेकिन इन इंद्रियों की भी एक रेंज होती है कि कितनी दूरी तक का जान सकते हैं। अभी 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों में से 4 इंद्रियां ऐसी हैं जो टच करके जानती हैं, जिन्हें कहते हैं ये प्राप्यकारी इंद्रियां हैं। स्पर्शन इंद्रिय है, ये छूकर जानेगी। जब तक टच नहीं होगी कोई भी चीज, तो ठंडी है, गर्म है, रूखी है, चिकनी है, ये पता नहीं चलता है। रसना इंद्रिय है, जीभ पे जब तक कोई वस्तु टच नहीं होगी हमें उसका स्वाद नहीं आएगा। घ्राण इंद्रिय में भी कोई भी परमाणु सुगंध के हैं अथवा दुर्गंध के हैं, जब तक हमारे अंदर नाक के अंदर जो
सूंघने की जो भी है वहां पर वो टच नहीं होंगे, उस स्थान तक घ्राण इंद्रिय जो है वहां तक वो टच नहीं होंगे, तब तक वो सुगंध दुर्गंध का ज्ञान नहीं होगा। इसी तरह से कर्ण इंद्रिय, नेत्र इंद्रिय अलग है, कर्ण इंद्रिय में भी ये शब्द हैं, ये पौद्गलिक वर्गणाएं होती हैं, भाषा वर्गणा, ये शब्द हमारे कान से टकराते हैं तो वो कान से टकराने पर हमको सुनाई देता है। जो शब्द हमारे कान से नहीं टकरा पाते हैं तो हमको कुछ बात सुनाई नहीं देती, बीच में रह जाती है, मिस हो जाती है। तो ये 4 इंद्रियां हैं, ये कहलाती हैं प्राप्यकारी, यानी छूकर जानने वाली हैं, टच करके जानने वाली हैं। और जो नेत्र इंद्रिय है वो है अप्राप्यकारी। नेत्र इंद्रिय में बिना छुए जानना होता है, दूर से ही जानना होता है। इसमें उल्टा ही है कि अगर छू देंगे, आंख के अंदर ही घुसा देंगे तो दिखाई नहीं देगा, उल्टा आंख और खराब हो जाएगी। इसलिए ये 4 इंद्रियां अलग हैं और एक चक्षु इंद्रिय, नेत्र इंद्रिय वो अलग है। तो ये जो इनकी एक रेंज है, जैसे हम लोगों का ज्ञान इतना समझ लीजिए मंद है हमारा ज्ञान कि हमको तो बिल्कुल स्पर्शन, रसना, घ्राण, कर्ण का एकदम जब टच होता है तभी हमको ख्याल में आता है। लेकिन अगर विशेष उपशम हो तो समझ लीजिए सैनी पंचेंद्रिय जीवों का जो चक्रवर्ती को होता है, ये सारी रिद्धियों के अंतर्गत आते हैं। दूर स्पर्शन, दूर आस्वादन, 64 रिद्धियों में नाम आते हैं इस तरह के। दूर से ही स्पर्श कर ले तो कितने दूर तक का स्पर्श कर सकता है, तो 9 योजन तक दूर का वो यहाँ बैठा है और 9 योजन तक दूर कोई चीज है तो वो ठंडी है कि गर्म है, हल्की है कि भारी है, ऐसा उसको ज्ञान हो सकता है। तो ये सैनी पंचेंद्रिय जीवों की इंद्रियों की उत्कृष्ट, यानी उनका विषयोपशम का इतना उघाड़ हो सकता है। पर हमारे तो हम तो समझ लीजिए सामान्य हैं, हम लोगों के इतना नहीं है। पर चक्रवर्ती जो विशेष पुण्यशाली होते हैं तो उनके इस तरह का इतना उघाड़ होता है कि स्पर्शन, रसना, घ्राण, इन इंद्रियों का विषय 9 योजन दूर तक का भी वो 9 योजन दूर तक कोई रसगुल्ला रखा है, कोई मिठाई रखी है तो उसका स्वाद उनको आ जाए, ऐसा। या समझ लीजिए कोई चीज पड़ी है, उसकी सुगंध अथवा दुर्गंध का उनको ज्ञान हो जाए। और कर्ण इंद्रिय का विषय कितना होता है? कर्ण इंद्रिय का विषय क्षेत्र है 12 योजन। चक्रवर्ती के लिए बात है कि चक्रवर्ती का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र 12 योजन, यानी 12 योजन उसका जो इतना बड़ी सेना होती है चक्रवर्ती की, तो इतनी बड़ी सेना वो 12 योजन में फैली रहती है। तो अब कौन सा हाथी चिंगाड़ रहा है, कौन सा घोड़ा हिना रहा है, इतना वो इतनी दूर दूर तक के भी यानी कोई सैनिक आपस में बात कर रहे हैं तो वो क्या बात कर रहे हैं वो उसको सुनाई दे जा सकता है। इस तरह की कुछ घटनाएं भी भरत चक्रवर्ती के संबंध में आती है कि 2 सैनिक आपस में बात कर रहे थे, वहां वो तो पड़ाव में, ये तो है अपने राजमहल में, और वो अपने जहाँ सेना ठहरती है पड़ाव जो बोलते हैं, वहां पर वो सैनिक आपस में बात कर रहे थे कि ये क्या है, ये तो बैठे रहते हैं महाराज, तो सारा युद्ध तो हम ही जीतते हैं और नाम इनका होता है कि इन्होंने जीत लिया, सारा तो मेहनत तो अपन करते हैं और नाम ये ले जाते हैं सारा, इनमें तो कुछ पावर तो है नहीं, सारी तो शक्ति तो अपने में ही है। तो वो चक्रवर्ती को सुनाई दे गई ये बात कि ये 2 ऐसा बात कर रहे हैं, और अगले दिन बुलाया सारी सेना को अपने दरबार में, और ये अपनी छोटी उंगली जरा सी टेढ़ी कर दी और बोला कि मेरी उंगली टेढ़ी हो गई है, जरा इसको सीधी कर दो। तो पहले 1-2 आदमी लगे, फिर नहीं हुआ, फिर थोड़े ज्यादा लगे, 10-20 लगे, 100-200 लगे, पूरी सेना लग गई, सेनापति लग गए, सब लग गए, लेकिन ये उंगली टेढ़ी हुई ना, ये उंगली सीधी नहीं कर पाई पूरी सेना मिलके। फिर उस चक्रवर्ती ने जरा सी इसको यूं ऐसा किया तो सारे के सारे पीछे गिरे, थोड़ी सी ढीली करी तो वो तो लगे हुए थे खींच के सीधा करने को, जैसे वो रस्म कस्सा होता है ना उस टाइप से, तो वो सारे के सारे गिर गए। तब उनको समझ में आया कि चक्रवर्ती में क्या ताकत है, चक्रवर्ती क्या चीज है, ये हम जो बात कर रहे हैं ये ऐसे ही हम में कुछ दम नहीं है। तो ये चक्रवर्ती की इस तरह की ये कान की और इंद्रियों की योग्यता है। नेत्र इंद्रिय की, चक्षु की कितनी उत्कृष्ट विषय क्षेत्र है, कितना दूर का देख सकता है चक्रवर्ती। तो जो सूर्य का विमान, सूर्य का जो हमारा ये जिसे हम सूर्य कहते हैं, ये ज्योतिष देवों का विमान है, इसमें अकृत्रिम चैत्यालय है। तो इस अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन उस सूर्य के विमान के अंदर, हम तो सूरज की तरफ देख भी नहीं सकते हैं,
हमारी तो आंखें ही चुंधिया जाती हैं। और वो चक्रवर्ती सूर्य के विमान में जो अकृत्रिम चैत्यालय है, उस अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन अपनी आंखों से अपने महल की छत पे खड़ा रहकर वो कर लेता है। हाँ, तो ये है 47,263 योजन दूर, 47,263 योजन, इतना दूर वो पड़ता है। हर समय नहीं कर पाता है, पर सबसे नजदीक जिस समय होता है वो होता है श्रावण की नहीं, संक्रांति के दिन नहीं, श्रावण की जो प्रतिपदा है, श्रावण कृष्णा एकम के दिन वो सूरज सबसे नजदीक होता है हमारे, और उस दिन वो अपने महल की छत पे खड़ा रहकर और सूर्य के विमान में स्थित जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनकी दर्शन वो अपनी आंखों से कर लेता है। तो ये इंद्रियों का इतना उत्कृष्ट विषय क्षेत्र भी है, लेकिन हमारे पास में क्या है, और वो जो विषय क्षेत्र उत्कृष्ट है, महान यानी समझ लीजिए विशेष पुण्यशाली जीवों को है, और उससे भी उनको क्या लाभ है, वो सब स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द को ही जानने वाली हैं। ये इंद्रियां जो हैं, ये इनके विषय क्या हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, और ये सब गुण किसके हैं, ये पुद्गल के गुण हैं। इसलिए आत्मा को जानने में वास्तव में ये इंद्रियां कुछ कार्यकारी नहीं होती हैं। तो फिर क्या करें हम कि इन बाहर में जो हमारा उपयोग, हमारे ज्ञान का जो उपयोग है, ये इन इंद्रियों के माध्यम से बाहर में भटकता है, विषयों में उलझता है। तो उससे अपने आप को समेट कर और अपने ज्ञान को अपने में लगाएं। तो यही इंद्रियां और मन, जब इनसे हमारा ज्ञान रुकता है, तो यही जो मति ज्ञान है, ये मति ज्ञान जो अभी तक पराधीन हो रहा था, इंद्रियों और मन के अधीन हो रहा था, और अपने में अपना उपयोग लगाने पर ये मति ज्ञान अपनी आत्मा का अनुभव कर लेता है। तो अपनी आत्मा का अनुभव करने में कोई पराधीनता नहीं है। बाहर के विषयों के जानने देखने में तो पराधीनता है, उसमें तो पूरी अपनी सारी बातें पूरी हो तब हमको ज्ञान हो, नहीं तो नहीं हो। लेकिन अपने आत्मा को जानने में कोई पराधीनता नहीं है। ये मति ज्ञान जैसे ही आत्मसन्मुख होगा और अपने आत्मा को जान सकेगा। तो इस तरह ये उन इंद्रियों का जितने क्षेत्र का विषय है, उतने क्षेत्र में, अब जिसकी जितनी रेंज है जानने की, उतने क्षेत्र में वर्तमान स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गल स्कंध हो, उन्हीं को जानता है। उनमें भी अलग अलग इंद्रियों द्वारा अलग अलग काल में किसी स्कंध के स्पर्श आदि का जानना होता है। कल हमने बात की थी, एक समय में छद्मस का उपयोग एक ही विषय को जानने में लगता है, एक ही इंद्रिय के माध्यम से प्रवर्तन करता है। ऐसा नहीं होता है कि चारों पांचों इंद्रियों के साथ एक साथ हम विषय भोग कर सकें, पर वो समय बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, तो हमें पकड़ में नहीं आता। तथा मन द्वारा अपने जानने योग्य किंचित मात्र त्रिकाल संबंधी दूर क्षेत्रवर्ती अथवा समीप क्षेत्रवर्ती रूपी अरूपी द्रव्यों और पर्यायों को अत्यंत अस्पष्ट रूप से जानता है। और मन के माध्यम से क्या होता है, मन का विषय होता है रूपी और अरूपी दोनों, क्योंकि मन देखिए, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये जो इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, ये स्पर्श रस गंध वर्ण को जानती हैं। लेकिन मन है, मन का विषय रूपी और अरूपी सभी बातें मन का विषय होती हैं। तो मन से हम निकटवर्ती अथवा दूरवर्ती सभी बातों को लेकिन अस्पष्ट रूप से जान पाते हैं, स्पष्ट रूप से नहीं जान पाते। सो भी इंद्रियों द्वारा जिसका ज्ञान हुआ हो अथवा जिसका अनुमान आदि किया हो, उसी को जान सकता है। मन किसको जान सकेगा कि जिसका पहले इंद्रियों से हमने अनुभव किया है, जिसको अपनी आंख से देखा है अथवा कान से सुना है अथवा जीभ से चखा है, हाथ से छुआ है, इस तरह से पहले जिनका अनुभव किया है, उसी का मन के माध्यम से विचार कर सकते हैं। या किसी का हमने अनुमान किया है, कुछ हमने अनुमान लगाया है, उनका ही अनुमान हम लगा सकते हैं। तथा कदाचित अपनी कल्पना ही से असत को जानता है, तथा कदाचित अपनी कल्पना ही से असत को जानता है। कैसे? जैसे स्वप्न में अथवा जागते हुए जो कदाचित कहीं नहीं पाए जाते, ऐसे आकार आदि का
चिंतन करता है और जैसे नहीं है वैसे मानता है। अभी मन के माध्यम से हम क्या विचार करते हैं कि जो है, जो वस्तु है, जो हमने देखी है, वो तो हम मन से विचार कर ही लेते हैं, लेकिन ये हमारा मन और कहाँ पहुंच जाता है कि जो चीजें नहीं भी हैं, कल्पना लोक में हमारा मन पहुंच जाता है, कुछ का कुछ भी विचार करने लग जाता है, जो कभी कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ देखा नहीं, जाना नहीं, फिर भी हम मन मन में क्या क्या कल्पनाएं करने लग जाते हैं, ऐसा हो वैसा हो, इस तरह की। इसमें समझ लीजिए एक नयों में ज्ञान नय, शब्द नय और अर्थ नय के नाम से 3 नय आते हैं। तो ज्ञान नय का विषय ऐसा कल्पना लोक कि हम अपने ज्ञान में कुछ भी विचार करें। गधे के सींग होते हैं या नहीं होते? गधे के सींग होते हैं या नहीं होते? गधा देखा है सबने? गधा नहीं देखा, आजकल दिखते नहीं है। गधे के सिर पे सींग नहीं होते हैं। गाय भैंस आदि के तो सींग होते हैं, गधे के सिर पे सींग नहीं होते। लेकिन हम गधे के सिर पे सींग देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? होते ही नहीं तो कहाँ से देखेंगे? लेकिन देख सकते हैं, ये हमारा मन है ना, ये कल्पना लोक। हम सींग को जानते हैं, सींग कैसे होते हैं, और हम गधे को भी जानते हैं, गधा कैसा होता है। तो हम अपनी कल्पना में एक गधा सोचें और उसके ऊपर सींग सोचें। हम तो मनुष्य के सिर पे सींग बना लेते हैं, मनुष्य के सिर पे सींग नहीं बना लेते हैं, क्योंकि मनुष्य का किसी का फोटो बनाते हैं, उस पे सींग निकाल देते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ये ऐसा, ये जितने भी समझ लीजिए कार्टून वगैरह बनते हैं, न्यूज़पेपर में जो एक कॉलम आता है राजनीति वालों पे, जो व्यंग जो आते हैं टोन टाइप के, तो किसी का चेहरा बना देते हैं, किसी की बॉडी बना देते हैं। चेहरा किसी का भी नेता का लगा देंगे और बॉडी कभी किसी पशु की, जो भी उनको उसकी मजाक उड़ानी हो, उस टाइप की बॉडी बना देते हैं। तो ऐसा तो मनुष्य कहीं होता नहीं है कि चेहरा किसी का और बॉडी ऐसी हो। लेकिन ये कल्पना लोक में इस तरह की चीजें, जितने भी कार्टून चलते हैं, समझ लीजिए बच्चों के जितने भी ये चलते हैं, तो रियल में थोड़ी ना ऐसे कोई ये होते हैं, क्या क्या नाम, जो भी डोरेमोन है और ये क्या क्या होते हैं जो भी है, तो ये रियल में तो है नहीं, लेकिन ये कल्पना लोक में किसी ने ऐसा ऐसा विचार किया और ऐसे बना लिए। तो ये मन के माध्यम से अपनी कल्पना ही से असत, असत का मतलब है जो है नहीं, एक्चुअल में जो नहीं है, लेकिन उस असत को जानता है। अब हमारे कल्पना में कोई रोक तो है नहीं, हम अपने आप को समझे हम महारानी बन गए हैं और अपन अपनी कल्पना में सोचे ऐसा ऐसा, तो क्या दिक्कत है? तो सोच सकते हैं। तो ऐसे कल्पना में असत को जानता है। जैसे स्वप्न में अथवा जागते हुए जो कदाचित कहीं नहीं पाए जाते, ऐसे आकार आदि का चिंतन करता है। कैसे भी आकार, समय सार में भी इस तरह का उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति ध्यान में बैठा है और ध्यान में बैठ के उसने क्या सोचा कि मैं तो इतना बड़ा भैंसा हो गया हूँ, मतलब उस भैंसे का ध्यान कर रहा था, ध्यानाविष्ट का उदाहरण उसमें आता है, भैंसे का ध्यान कर रहा था और क्या सोचता है, मैं बहुत बड़ा भैंसा हो गया हूँ और मेरे सींग इतने बड़े बड़े हैं कि एक सींग तो आकाश के एक कोने में और दूसरा सींग एक कोने में, और वो ऐसा सोचता है कि अब मैं तो फंस गया, मेरे तो ये जहां मैं बैठा हूँ वहां ये एक सींग उधर एक दीवार के इस कोने में अटक गया, एक इस कोने में अटक गया, अब मैं तो हिल ही नहीं सकता। तो ऐसे कल्पना में ही कुछ भी सोचता है, ध्यानाविष्ट है, भूताविष्ट, इस तरह के उदाहरण आते हैं। तो या तो रियलिटी में भी ऐसा सोच सकते हैं, या फिर सपने में तो कहाँ का कहाँ हम खुद हम देखते हैं कि बेसिर पैर के, जिसका किसी का कोई रिलेशन नहीं आपस में, और कहीं का कोई आता है कहीं का कोई आता है, सपने में कुछ भी होता है। तो स्वप्न में अथवा जागते हुए जो कदाचित कहीं नहीं पाए जाते, ऐसे आकार आदि का चिंतन करता है। किसके माध्यम से करता है? ये मन की बात बता रहे हैं, ये मन के माध्यम से इस तरह का चिंतन होता है। और जैसे नहीं है वैसे मानता है, जैसे कहीं नहीं पाए जाते वैसे चिंतन करता है, और जैसे नहीं है वैसे वो मानता है। इस प्रकार मन द्वारा जानना होता है। सो यह इंद्रियों व मन द्वारा जो ज्ञान होता है उसका नाम मति ज्ञान है। देखिए ये सारी जो वर्णन चल रहा है ना, जितने उदाहरण दिए, ये सब हम लोगों की तरफ से, मनुष्यों की तरफ से, सैनी पंचेंद्रिय की तरफ से दिए हैं। वास्तव में अभी जैसे स्वप्न का उदाहरण दिया, कल्पना लोक का उदाहरण दिया, ये असैनी तक के जीवों को ऐसे स्वप्न वगैरह होते ही नहीं है। स्वप्न कब आते हैं? स्वप्न आते हैं कि धारणा में कुछ हो, धारणा में कुछ हो, उसकी फिर स्मृति हो। स्मृति हमने तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय में मति ज्ञान के नामांतर पढ़े हैं। मति ज्ञान के नामांतर,
मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। यानी मति यानी मनन करना, स्मृति यानी पुराना याद आना, संज्ञा का अर्थ है प्रत्यभिज्ञान, मति स्मृति संज्ञा, चिंता यानी तर्क, और अभिनिबोध यानी अनुमान। ये सब मति ज्ञान के ही भेद है। यानी स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, ये सब मति ज्ञान के ही रूप हैं, मति ज्ञान के ही भेद हैं। तो हमें कोई चीज याद आती है, वो कब याद आएगी, हमें कब याद आएगी? अब मैं किसी व्यक्ति से पूछूं जिनको अभी तत्वार्थ सूत्र याद नहीं है, अभी जो मैंने सूत्र बोला है तो मैंने बोल दिया, अभी मैं कुछ और पूछूं जिनको याद ही नहीं है तो कहूं कि आप सुनाओ, तो उनको याद कैसे आएगा? जब याद ही नहीं किया था तो याद आएगा कैसे? तो कोई चीज हमारी धारणा में होगी तब स्मृति में आएगी। देखिए, मति ज्ञान का एक प्रोसेस है। मति ज्ञान कैसे होता है? मति ज्ञान होने में एक क्रम पड़ता है। सबसे पहले अवग्रह, फिर ईहा, फिर अवाय और फिर धारणा। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ऐसा ये क्रम है। अवग्रह का मतलब है कोई भी, सबसे पहले तो होता है, देखिए अभी हमने जो थोड़ा पिछले पेज पे पढ़ा था, दर्शन है और एक ज्ञान है। तो किसी भी चीज का ज्ञान होने से पहले सबसे पहले होता है दर्शन। दर्शन मीन्स सामान्य अवलोकन, उसकी सत्ता मात्र का स्वीकार, वो कहलाता है दर्शन। उसके बाद में जो सबसे पहले हुआ, सबसे पहले जो ज्ञान होता है वो कैसा होता है कि कुछ ऐसा आभास सा लगता है, कुछ है, वो कहलाता है अवग्रह। किसी भी वस्तु के संबंध में, अभी देखिए ये बहुत बारीक है, दर्शन भी बारीक है, अवग्रह भी बारीक है, वास्तव में हमारे पकड़ में नहीं आता है। लेकिन हम उदाहरण के लिए कहते हैं कि जैसे हम रास्ते में चल रहे थे, चलते चलते हमें पैर में कुछ लगा और हमें लगा, तो ऐसे फील हुआ कि कुछ है। तो ये जो ऐसा फीलिंग हुई कि कुछ है, वो कहलाता है अवग्रह। इसके बाद में सेकंड स्टेप क्या होता है? जैसे ही हमको फील होता है कि कुछ है, तो हम तुरंत क्या सोचते हैं? तुरंत हमारे मन में विचार आता है कि क्या है। तो ये जो जानने की जिज्ञासा हुई, इस जिज्ञासा का नाम है ईहा। अवग्रह के बाद में जो हमको जानने की जिज्ञासा होती है, उस जिज्ञासा का नाम है ईहा। इसके बाद में हम निर्णय कर लेते हैं कि अरे ये तो कांटा है, कुछ लगा तो हमें लगा कुछ है, फिर हमें जानने की इच्छा हुई कि क्या है, और फिर हमने निर्णय कर लिया कि ये कांटा है। तो ये कहलाता है अवाय। निर्णय हो जाना वो कहलाता है अवाय। और फिर क्या होता है कि एक बार हमको ये फीलिंग समझ में आ गई कि ऐसा जो कुछ चुभता है वो कांटा होता है, तो अब ये हमारे माइंड में जम गया, तो ये हमारे माइंड में सेट हो गया। इसे कहते हैं धारणा। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अवग्रह में कुछ है, ईहा में ऐसी जिज्ञासा होती है कि क्या है, अवाय में निर्णय हो जाता है कि हाँ ये चीज है। अब वो जो निर्णय अभी हमें हुआ है, वो निर्णय हमें बाद में कभी भी वो याद आए, वो हमें आगे के लिए याद रहे, तो ये आगे के लिए याद रहना ये कहलाता है धारणा। तो ये धारणा में जब होगा, कुछ याद हो गया, याद होने के बाद में फिर कभी हम चाहेंगे, अब कभी दोबारा हमको फिर कांटा लगा, फिर हमको कांटा लगा और फिर हमको तुरंत ध्यान आ जाए कि अरे हाँ एक बार पहले भी ऐसा ही कांटा लगा था, तो ये तो वो कांटा होता है, पहले भी एक बार ऐसा चुभा था और ऐसा जो चुभता है तो वो कांटा होता है। तो ये जो पहले जो हमने निर्णय किया था वो हमको याद है, तो वो याद वापस से रिकॉल हो जाना वो कहलाती है स्मृति। जो धारणा में था वो धारणा का अभी सामने आ जाना, जैसे हमने पहले पढ़ा था ये अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, तो ये हमने पहले पढ़ा था, तो अभी हमको नाम सुनते ही याद आ गया कि अवग्रह ये होता है, ईहा ये होता है, अवाय ये होता है, धारणा ये होती है। तो ये याद आना ही कहलाता है स्मृति। पर ये याद कब आएगा कि पहले धारणा हुई होगी, और धारणा कब होगी कि निर्णय हुआ होगा अवाय, और अवाय कब होगा कि जब ईहा हुई होगी, जिज्ञासा हुई होगी, और ईहा कब होगी कि जब अवग्रह हुआ होगा, और अवग्रह कब होगा कि जब पहले दर्शनोपयोग होगा। ये एक के बाद एक ये जानने का प्रोसेस है। अगर पहले वाला स्टेप नहीं है, मतलब आगे का स्टेप है,
इसका मतलब है उसका पिछला स्टेप हुआ ही है। और अगर यहाँ तक कोई स्टेप हुआ है तो ये जरूरी नहीं है कि उसके आगे का स्टेप हो भी और नहीं भी हो, ऐसा वो कोई नियम नहीं है। तो इस तरह से ये स्मृति जो है, ये स्मृति भी मति ज्ञान का ही भेद है। तो ये स्मृति किसको ख्याल में आती है, यानी स्मृति स्मरण किसको होता है? जो सैनी पंचेंद्रिय जीव हैं, क्योंकि धारणा ज्ञान ये मन का काम है, मन के माध्यम से हमको धारणा में रहता है। और जिन जीवों के पास मन ही नहीं है उनको धारणा भी नहीं हो पाती है, और धारणा नहीं होगी तो फिर आगे स्मृति और स्वप्नाना और ये सारे काम भी फिर नहीं हो सकेंगे। तो इस प्रकार मन द्वारा जानना होता है। सो यह इंद्रियों में मन द्वारा जो ज्ञान होता है उसका नाम मति ज्ञान है। इंद्रियों और मन के माध्यम से जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। इंद्रियों और मन की सहायता से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। और ये मति ज्ञान के समझ लीजिए 4 भेद भी कहे जाते हैं और प्रोसेस भी कही जाती है: अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अब आगे यहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, वनस्पति रूप एकेंद्रियों के स्पर्श ही का ज्ञान है। अब ये बता रहे हैं कि किन जीवों को कितना ज्ञान है। मति ज्ञान तो है, मति ज्ञान भी देखिए कहने में ये एक है मति ज्ञान, लेकिन अलग अलग इंद्रिय जन्य जो हमको क्षयोपशम है वो अलग अलग मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम है। जैसे स्पर्शन इंद्रिय जन्य, स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से हम जान पाते हैं, तो स्पर्शन इंद्रियावरण जो मति ज्ञानावरण है, स्पर्शन इंद्रिय मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम। फिर रसना से हम जान पा रहे हैं, तो रसना इंद्रिय संबंधी जो मति ज्ञानावरण है उसका क्षयोपशम। ऐसे अलग अलग अलग, और उसमें भी हम अभी समझ लीजिए नेत्र इंद्रिय के संबंध में लें कि नेत्र इंद्रिय संबंधी हमको अभी मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम है। तो अभी हम इस पुस्तक को मोक्षा प्रकाशक को और पेज नंबर 34 जान पा रहे हैं, तो इसको जानने का क्षयोपशम अभी हमको है। और पेज नंबर 33 हमको नहीं दिख रहा है, या आगे के समझ लीजिए 50 नंबर पेज अभी हमको नहीं दिख रहा है, तो उसको अभी जानने का क्षयोपशम नहीं है, उसका अभी ज्ञानावरण का उदय चल रहा है। तो इस तरह से हर पदार्थ के संबंध में, जिस जिस पदार्थ को हम जान रहे हैं उस पदार्थ को जानने के संबंध में हमारे को क्षयोपशम वो अलग अलग बराबर क्षयोपशम होता है। और इस ज्ञानावरण के क्षयोपशम के साथ साथ में ही वीर्यांतराय का क्षयोपशम भी काम में आता है। देखिए किसी भी चीज को हम जानते हैं तो अकेले मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा, चक्षु इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम है तो हमको दिखने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। अकेले चक्षु इंद्रियावरण नहीं, उसके साथ में वीर्यांतराय का क्षयोपशम भी चाहिए, उसके साथ में आंगोपांग नाम कर्म का उदय चाहिए। ये जो कल द्रव्य इंद्रिय की बात कही थी, ये शरीर नाम कर्म में अंगोपांग अगर हमारे गड़बड़ हैं, हमें चक्षु संबंधी क्षयोपशम है, चक्षुमति ज्ञानावरण का क्षयोपशम है और वीर्यांतराय का भी क्षयोपशम है, लेकिन हमारे अंगोपांग में गड़बड़ है, अंगोपांग नाम कर्म सही नहीं है, तो फिर हम बराबर नहीं देख पाएंगे। इस सबका कॉम्बिनेशन, एक काम होने में अनेक कारण होते हैं। तो एक काम हो रहा है आंख से देखने का, लेकिन इसमें अंतरंग कारण भी कितने लग रहे हैं। कर्म का उदय एक अकेला काम नहीं दे रहा है, इसमें चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, वीर्यांतराय का क्षयोपशम है और अंगोपांग नाम कर्म का उदय। ये तीन तो सामने के सामने ये मुख्य रूप से अंतरंग कारण हमको दिखाई देते हैं। तो अभी किन किन जीवों को कितना कितना ज्ञान है वो यहाँ पर बता रहे हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, वनस्पति रूप एकेंद्रियों के स्पर्श ही का ज्ञान है। ये एकेंद्रिय हैं तो इनको केवल एक इंद्रिय संबंधी, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, और किसी भी इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम इनको नहीं है। लट, शंख आदि 2 इंद्रिय जीवों को स्पर्श और रस का ज्ञान है। जो 2 इंद्रिय जीव हैं उनको स्पर्श का और रस का, क्योंकि 2 इंद्रिय जन्य उनको क्षयोपशम है। तो 2 इंद्रिय कोई सी भी अपने मन से पसंद कर लेंगे ऐसा नहीं है, स्पर्शन और रसना ऐसे क्रम से ही ये इंद्रियों का ज्ञान होता है। 2 इंद्रिय जीव यहाँ उदाहरण दिए, लट है, शंख है, और जितने भी समझ लीजिए जो छोटे इंसेक्ट्स हैं जो रेंग कर चलते हैं, ये हम पहचानने के लिए समझ सकते हैं
लट है, सुलसुली है, जो रेंग कर चलने वाली हैं, जिनके पाँव नहीं हैं और जो काटती भी नहीं है। ऐसे ये सब 2 इंद्रिय जीव होते हैं जो भी अपने सब्जियों में लटे वगैरह हो जाती हैं। और अगर उनके पाँव निकले हुए हैं और वो काटते भी अगर हैं तो फिर वो 3 इंद्रिय हो जाएंगे। ये स्थूल पहचान के चिन्ह है, ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक्चुअल में तो जितनी इंद्रियां उनके हैं, जितना शिवक्षम है उतने इंद्रिय वो होंगे, लेकिन हम पहचानने के लिए इस तरह से पहचान सकते हैं। कीड़ी मकोड़ा आदि 3 इंद्रिय जीवों को स्पर्श रस गंध का ज्ञान है। चींटी है, कीड़ा मकोड़ा, इनके पांव होते हैं, काटते भी हैं। समझ लीजिए खटमल है, जू है, ये सब 3 इंद्रिय होते हैं। और ये जो अपने हो जाती है फर्नीचर में दीमक, दीमक शायद लट टाइप की होती है, वो 2 इंद्रिय होती है। दीमक के शायद पैर नहीं होते हैं, लट जैसी होती है वो। भ्रमर, मक्षिका, पतंगा 4 इंद्रिय जीवों को स्पर्श रस गंध और वर्ण का ज्ञान है। भ्रमर यानी भंवरा, मक्षिका यानी मक्खी, पतंगा यानी उड़ने वाले जो मच्छर होते हैं, बारिश के दिनों में जो आ जाते हैं वो पतंगा। ये सब है 4 इंद्रिय। 4 इंद्रिय में ये जो छोटे इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनमें उड़ने की भी शक्ति आ जाती है, तो ये 4 इंद्रिय होते हैं। लेकिन ये हमेशा का ऐसा नियम नहीं है। जैसे मकड़ी है, मकड़ी कितने इंद्रिय होती है? मकड़ी 4 इंद्रिय होती है। कि जिसके आंख है वो 4 इंद्रिय होती है। हमने एक मोटा मोटा खाली हमने ये निर्णय किया है कि जिनके उड़ने की ताकत है वो 4 इंद्रिय होते हैं, लेकिन मकड़ी को ऐसा उड़ने वाला हमने नहीं देखा कि मकड़ी उड़ती हो, लेकिन उसके आंख होती है, 4 इंद्रिय होती है। पर जैसे जो चींटियां हैं, चींटियां ऐसी होती हैं, एक तो चलने वाली होती हैं और एक उड़ने वाली चींटियां भी होती हैं। तो यदि उड़ने वाली चींटी है तो वो 4 इंद्रिय होगी। जिसके भी पंख निकल के आते हैं, उड़ने वाली हैं, तो वो 4 इंद्रिय होती हैं। और जो ऐसे ही चल रही हैं, पैरों से ही चल रहे हैं, छोटे इंसेक्ट्स हैं, तो वो 3 इंद्रिय होंगे। मच्छ, गाय, कबूतर इत्यादि तिर्यंच और मनुष्य, देव, नारकी यह पंचेंद्रिय। मच्छ यानी मछली, गाय, कबूतर इत्यादि। देखिए तीनों तरह के नाम लिए। मछली लिया तो वो पानी में रहने वाला लिया, यानी जलचर। गाय कहा तो थलचर, और कबूतर कह के नवचर पक्षियों, मतलब हर में से एक एक को ले लिया। जितने भी जलचर हैं, समझ लीजिए मछली कही है, अब आप मगरमच्छ ले लीजिए, मेंढक ले लीजिए, तो ये जो भी हैं ये पंचेंद्रिय हैं। गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, गधा, ये जो जानवर हैं ये, और कबूतर, चिड़िया, जो पक्षी हमको दिखाई देते हैं, ये सब पंचेंद्रिय हैं, तिर्यंच। इसके अलावा मनुष्य, देव और नारकी ये भी पंचेंद्रिय हैं। इन्हें स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्दों का ज्ञान है। तिर्यंचों में कई संगी हैं, कई असंगी हैं। वहां संगियों के मन जनित ज्ञान है, असंगियों के नहीं है, तथा मनुष्य, देव, नारकी संगी ही हैं। तो तिर्यंचों में कई संगी हैं, कई असंगी हैं। वहां संगियों के मन जनित ज्ञान है। संगी किसे कहते हैं? जो मन सहित हैं, मन सहित जीवों को संगी कहते हैं। संगी शब्द बना है संज्ञा से। संज्ञा का अर्थ है हित अहित का जो विवेक जिसके माध्यम से किया जाता है। देखिए संज्ञा शब्द का कई अर्थ होते हैं और संज्ञा शब्द कई जगह यूज में आता है। एक तो संज्ञा हम पढ़ते हैं स्कूल में, नाउन, उसे भी संज्ञा कहते हैं। वो संज्ञा अर्थ यहाँ नहीं है। एक संज्ञा शब्द आज हमने दिन में पढ़ा था द्रव्य संग्रह की क्लास में, वहां संज्ञा का अर्थ था इच्छा। 4 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, वो इच्छा। यहाँ है संगी में भी संज्ञा शब्द। तो ये संज्ञा शब्द है, ये संज्ञा यानी जिसको हित अहित का जिसको विवेक है उसका नाम यहाँ पर संज्ञा है। तो हित अहित का विवेक करने की जिसमें क्षमता है, जो अपना हित अहित जानता है, उसे संगी कहते हैं। तो तिर्यंचों में कई संगी हैं, कई असंगी हैं। तो जिनके पास में मन है, क्योंकि हित अहित का विवेक मन के माध्यम से होता है, तो जिसके पास में मन है वो अपने हित अहित का निर्णय कर सकते हैं, उन्हें संगी कहते हैं। और जिनके पास में मन नहीं है
वो अपने हित अहित का विवेक नहीं कर पाते हैं, उन्हें असंगी कहते हैं। तो संगियों के मन जनित ज्ञान है, असंगियों के नहीं। तथा मनुष्य देव नारकी संगी ही हैं, उन सबके मन जनित ज्ञान पाया जाता है। यानी ये जो संगी असंगी का जो भेद है, संगी असंगी का भेद चारों गतियों में से केवल तिरंच गति में ही ये भेद पाया जाता है। मनुष्य देव और नारकी ये तो संगी ही होते हैं। ये जो पंचेंद्रियों में हम भेद करते हैं, संगी और असंगी, ये भेद बस केवल तिरंचों में ही पड़ते हैं। वास्तव में एक इंद्रिय से लेकर और ये संगी असंगी सारे भेद तिरंचों में ही हैं। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, ये ऐसे जो भेद हैं ये सब तिरंचों के भेद हैं। मनुष्य देव और नारकी ये तो केवल संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं, इनमें इस तरह के भेद नहीं होते हैं। तो इस प्रकार ये मति ज्ञान की प्रवृत्ति जानना, यहाँ इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान इंद्रियों मन की सहायता से प्रवर्तन करता है, इंद्रियों मन की सहायता से जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान कहलाता है। और ये मति ज्ञान इंद्रियों मन की सहायता से जानता है, लेकिन अत्यंत पराधीन है। और कितने इंद्रिय जीवों को कितना कितना ज्ञान है वो बात यहाँ पर बताई है। और ये जो सारी पराधीनता है, ये सारी पराधीनता पर पदार्थों को जानने में है। बाहर की चीजें जानने के लिए ये पराधीनता है। हमने यहाँ मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति देखी, यहाँ क्योंकि अपनी रियलिटी दिखा रहे हैं कि हम संसार अवस्था में हैं और हम कर्म बंधन सहित हैं, ये सिद्ध करने के लिए हमारे इस ज्ञान को पराधीन यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन वास्तव में ये जो पराधीनता है ये पर पदार्थों को जानने में ही पराधीनता है। आत्मा को जानने के लिए हम हर समय स्वाधीन हैं। आत्मा को हम हर समय अपनी ज्ञान के माध्यम से कभी भी जान सकते हैं। ये जितनी भी पराधीनता बताई गई है ये पर पदार्थों को जानने के लिए ही बताई गई है। तो इस प्रकार ये मति ज्ञान की प्रवृत्ति जानना। अब आगे शुद्ध ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति की चर्चा है, तो हम कल से ही शुरू करेंगे। अभी किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो फिर कल से शुरू करेंगे हम शुद्ध ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। आप अभी बता रहे थे ना, जैसे कि अगर हम देख रहे हैं तो उसमें भी 2-3 कारक होते हैं, जैसे अभिरन काय और ये सब। हाँ। सबका जब सूक्ष्म होगा तभी हमें वो इंद्रिय का ज्ञान होगा। हाँ, तो इस पे थोड़ा सा और बताएंगे, जैसे इंद्रिय ज्ञान, या मतलब फिर इंद्रिय, मान लो कोई इंद्रिय का ज्ञान हो रहा है तो उसमें कितने सारे कारक। ये जैसे ये तीन, जैसे जब भी नेत्र इंद्रिय से हमें ज्ञान हो रहा है, चक्षु इंद्रिय से ज्ञान हो रहा है, तो चक्षु इंद्रियावरण मति ज्ञान का शोक्षम, और ये ज्ञानावरण के शोक्षम के साथ में ही वीर्यांतराय का शोक्षम भी, क्योंकि जानने के लिए उसकी ताकत भी चाहिए। हम जो भी चीज जान रहे हैं उतनी ताकत हमारे में जानने के लिए वीर्य, उतनी शक्ति भी होनी चाहिए। जानने में हमको ऐसा समझ में नहीं आता आंख से देखने में क्या शक्ति चाहिए। हम इसको अगर रसना इंद्रिय पे लगाएं, हम कुछ भी मतलब खाने पे लगाएं कि हम कुछ भी खाते हैं, तो हम जो भी कुछ खा रहे हैं, खाना हमें समझ लीजिए बादाम का हलवा मिला, बादाम का हलवा मिला तो हमारे पुण्य की वजह से मिल गया, लेकिन उसके साथ में हमको उस बादाम के हलवे को पचाने की शक्ति भी चाहिए। अकेला बादाम का हलवा मिल जाना वो अकेला पुण्य का उदय नहीं, उसके साथ में वो ताकत भी हो कि उसको हम पचा सके। ऐसे ये वीर्यांतराय का शोक्षम हर समय हमारे को यानी चलता ही रहता है और हर समय काम आता है। अभी हम आंख से कुछ देख रहे हैं तो आंख में उस देखने के लिए जो भी चीज हम देख रहे हैं उसको, उस वस्तु को देखने की, देखकर सहन करने की ताकत ये होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि वो इतनी तेज कुछ रोशनी आई है या कुछ ऐसा हुआ कि आंख ही अंधे हो गया व्यक्ति, वो जैसे सूरज को डायरेक्ट देखें सन की तरफ, या ग्रहण के समय में अगर देख लिया तो वो उसमें कुछ इस तरह का होता है, तो वो आंख में उस समय इतनी, समझ लीजिए वीर्यांतराय का शोक्षम नहीं है हमारे अंदर, तो हमने जो कुछ देखा
उस देखकर हम उसको सहन नहीं कर पाए और आंख ही खराब हो गई। या कान के संबंध में समझिए कि कान से हमें तो बस कर्ण इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान का क्षयोक्षम होना चाहिए, तो हमें कान से सुनाई दे जाए, लेकिन उस सुनने के साथ में उस सुनकर उसको ग्रहण करने की शक्ति भी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कान में अगर ताकत नहीं है, क्षयोक्षम तो है लेकिन उतनी चीज आवाज को सुनने की ताकत नहीं है, तो वो पर्दे फट जाते हैं। बहुत जोर से बम पटाखा कुछ ब्लास्ट हुआ तो कान के पर्दे फट जाते हैं। तो इस साथ में वीर्यांतराय का क्षयोक्षम, और इसी के साथ बाहर में द्रव्य इंद्रिय। तो द्रव्य इंद्रिय होती है ये शरीर नाम कर्म के उदय से और अंगोपांग नाम कर्म के उदय से। शरीर नाम कर्म के उदय से तो शरीर है ही, और उसमें अंगोपांग नाम कर्म के उदय से जो अंग और उपांग जो बनते हैं बराबर प्रॉपर, वो उसके उदय से वो बनते हैं। तो इन सबका जब समझ लीजिए संयोग होता है, सारे कर्मों का क्षयोक्षम का उदय का जब संयोग मिलता है, तब जाके हम कुछ जान पाते हैं, देख पाते हैं। तो इस तरह से एक भी जो भी हमको काम ज्ञान हो रहा है, एक भी बात हमको समझ में आ रही है, तो अनेक प्रकार के कारण उसमें मिलते हैं। जैसे अभी हम क्लास में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसमें कितनी सारी चीजें चाहिए हमको। जो भी साधन हमारे पास में है, समझ लीजिए मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो भी है, टैबलेट है, आईपैड है, वो एक साधन है। फिर उसके साथ में उसमें इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए। अब वो कनेक्शन बराबर नहीं आता है तो बीच बीच में छूटता रहता है। फिर समझ लीजिए पढ़ाने वाला चाहिए, पढ़ने वाले चाहिए, फिर लाइट आनी चाहिए, और भी जो भी कुछ भी साधन है, मान लीजिए पूरी व्यवस्था। तो ये सारे साधन होते हैं तब ये एक काम हमारा हो पाता है। खाली पढ़ाने वाला है और बाकी साधन मिल ही नहीं रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। पढ़ने वाला है और बाकी के साधन नहीं मिल रहे हैं तो भी नहीं हो पाएगा। हमारे पास में कंप्यूटर है, इंटरनेट है, सब है, लेकिन पढ़ने पढ़ाने वाले नहीं है, या समझ लीजिए उस दिन कनेक्शन नहीं आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये इसी तरह से कर्मों में भी सारे कर्मों का मैचिंग मिलकर फिर कोई ना फिर वो जो कोई काम हो पाता है, इस तरह से जानने का काम हो पाता है। इसमें जो इंद्रिय बल है वो भी शामिल है। इंद्रिय बल है ये तो प्राणों के अंतर्गत आता है। वो समझ लीजिए ये क्षयोक्षम रूप भावेंद्रियां हैं, ले सकते हैं उसको इंद्रिय बल को भी। और विशेष मैं देख लूंगी इंद्रिय बल के बारे में। बाकी ये जो क्षयोक्षम रूप है इंद्रियां, वो इंद्रिय बल प्राणों के अंतर्गत आएगा तो भावेंद्रिय ही आएगी, उसमें ले सकते हैं उसको भी बराबर। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं।